वेलकम स्टूडेंट, गणित सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए हमारी रिवीजन क्लासेस चल रही है क्लास 10th के लिए, जिसमें त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग जिसको हम हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से जानते हैं उसके क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए सभी के पीडीएफ आपको अवेलेबल मिल जाएगी और यहाँ पर हम केवल वही क्वेश्चन करते हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो मैं क्वेश्चन करा दूंगा वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाएंगे, आपको केवल एक्स्ट्रा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है जिसमें हम लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं, विस्तृत क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और कम से कम जो आपका एक क्वेश्चन है 6 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो भूले नहीं 6 नंबर वेरी इंपोर्टेंट मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का जो क्वेश्चन नंबर 10 है आपको दिया हुआ है 30 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से उसी समतल भूमि पर खड़ी मीनार के आधार का जो उन्नयन कोण है वो 60 है और दूसरी मीनार की चोटी से पहली वाली मीनार के जो उन्नयन कोण है वो आपका 30 डिग्री है। तो दोनों मीनारों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए और मीनारों की ऊंचाई भी अलग अलग ज्ञात कीजिए। कहने मतलब मीनार आपकी दोनों अलग अलग साइज की है। तो मान लीजिए एक मीनार आपकी ये है जिसकी हाइट है आपकी 30 मीटर के बराबर और दूसरी जो मीनार है वो आपकी यहां पर है, दूसरी मीनार है आपकी यहां पर और इसकी हाइट मुझे पता नहीं है तो इसको मान लेते हैं h मीटर के बराबर। जब हम इसके ऊपर से देखते हैं यहां से, मतलब जब हम इसको जमीन पर से जब इस मीनार की चोटी को देखते हैं तब आपका कोण बन जाता है 60 डिग्री का। ठीक, और जब हम इस पे से इसको देखते हैं तो जब ये आपका जो एंगल है वो बन जाता है आपका 30 डिग्री का। देखिए किसको 60 रखना किसको 30 रखना, हमेशा ध्यान रखिए। जब भी आपकी दूरी ज्यादा होगी मतलब लंबाई ज्यादा होगी तो आपका एंगल ज्यादा होगा, जब आपकी लंबाई कम होगी तो आपका एंगल छोटा हो जाएगा। ठीक, यहां से यहां तक की जो दूरी आपकी h मीटर के बराबर 30 के बराबर है और मैंने मान लिया कि दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपका x मीटर है। तो नामकरण कर देते हैं ए बी सी और डी के बराबर। तो माना मीनार डी सी की ऊंचाई बराबर हो गई h मीटर के बराबर और आपकी ए बी दूसरी मीनार जो है या इसको पहली मान लीजिए, कैसे मान कीजिए वो आपका मानना है। दूसरी मीनार आपकी ये हो गई आपकी 30 मीटर के बराबर। अब नेक्स्ट में आपकी जो BC बराबर है, माना BC, एक काम करते हैं हिंदी में लिख देता हूं दोनों मीनार के बीच की दूरी, दोनों मीनारों के बीच की दूरी जो कि आपकी CD बराबर है h मीटर के। तो नेक्स्ट में आपको आपका करना क्या है, आपका दो समकोण त्रिभुज दो बनने हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं समकोण त्रिभुज DC और B में, DC और B में ये लंब आपका ये आधार और लाल बटे काका से जब हम चेक करेंगे, ये आपका शॉर्टकट फॉर्म होता है जिसमें लंब और आधार आपके बटे में आ जाएंगे तो tan के बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो tan थीटा बराबर DC बटे में BC या CD बटे में DC, कुछ भी लिख लीजिए जो आपका मन करे। और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी tan, इसके लिए एंगल आपका लगेगा 30 डिग्री वाला बराबर में DC की वैल्यू h के बराबर और ये वैल्यू आपकी x के बराबर। और चूंकि जो आपका tan 30 का मान है वो आपका हो जाए 1/√3 के बराबर, तो यहाँ आपकी वैल्यू 1/√3 बराबर में h में x क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास √3 h के बराबर। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। नेक्स्ट में आप दूसरे त्रिभुज लीजिए, समकोण त्रिभुज, इस बार लेते हैं A B और C में, A B और C में। तो आपकी वैल्यू है tan थीटा बराबर AB बटे में BC के बराबर, जिसमें आपकी AB की वैल्यू आपको दे रखी है 30 मीटर के बराबर और इसकी जो वैल्यू है आपकी थीटा की वैल्यू इस बार आपकी लगेगी 60 डिग्री के बराबर। इस वाले एंगल के लिए 60, ये आपकी हो जाएगी 30 के बराबर और ये आपकी x के बराबर और tan 60 की जो वैल्यू है आपकी होती है √3 के बराबर। तो यहां लिखिए √3 बराबर में 30 और x के बराबर बटे m1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन √3 x बराबर आपकी वैल्यू 30 के बराबर। तो देखिए हमने पीछे जो क्वेश्चन निकाला था x की वैल्यू ही निकाली थी, ठीक है।
तो x की वैल्यू जो आपकी हो जाएगी यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए, x बराबर आपकी वैल्यू है 30/√3 के बराबर। रूट को कभी भी नीचे नहीं छोड़ते तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो x बराबर आपकी वैल्यू है 30 गुणा √3 बटे में इसकी इसमें करी तो 3 के बराबर, 3 धाम 30, तो x बराबर आपके लिए 10/√3 के बराबर। चूंकि √3 का जो मान है वो आपको होता है 1.732 के बराबर, तो आपकी जो x की वैल्यू हो जाएगी x बराबर 10 गुणा 1.732 के बराबर, x बराबर 17.32 मीटर के बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी। अब आपको निकालना है x का मान। तो देखिए x का मान तो आपके पास निकल गया, अब आपको h का मान निकालना है। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए हम x की ये वैल्यू रखते हैं कि पॉइंट वाली वैल्यू रखते तो आपके लिए टिपिकल हो जाएगा, तो सिंपल हम इसी वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो आपके पास है x बराबर √3h के बराबर, और जो आपकी x की वैल्यू है वो आपकी है 10√3 बराबर √3h के बराबर। 10 से 10 कैंसिल, सॉरी √3 से √3, और h बराबर 10 के बराबर, क्योंकि अगर आप उस तरीके कर दे पॉइंट की वैल्यू आपकी बड़ी हो जाएगी। तो h बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी 10 मीटर के बराबर। तो यहां लिखिए मीनार की ऊंचाई बराबर 10 मीटर, और दोनों के बीच की दूरी बराबर आपकी हो जाएगी 17.32 मीटर के बराबर। और यही दोनों आपके आंसर हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र के दो जहाजों के जो अवनमन कोण है वो 30 और 43 है। तो यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर दोनों जहाजों को ठीक 50 मीटर की दूरी पर हैं, तो समुद्र तल से स्तंभ की ऊंचाई बताइए। मतलब समुद्र तल पर जो प्रकाश स्तंभ है उसकी ऊंचाई आपको निकालनी है। देखिए प्रकाश स्तंभ ऐसा होता है जैसे आपने समुद्र में देखा होगा कि लाइट जो फोकस मार के देखते हैं जहाज हवा करी समुद्र में किस तरीके से, तो ऐसा ही एक आपका यहाँ पर प्रकाश स्तंभ है। और यहाँ पर जो है आपके दो जहाज है, मान लीजिए पहला जहाज आपका यहाँ पर है, और जो आपका दूसरा जो जहाज है शिप है वो आपका यहाँ पर है। ठीक, ये A मान लीजिए और इसको आप B मान लीजिए। ठीक, यहाँ पर C और यहाँ पर D, जिसमें आपको कह रहा है कि इनके जो एंगल है वो 30 और 45 डिग्री है। हमेशा दूरी छोटी होने पर एंगल बड़ा होता है, मतलब पहला वाला एंगल 45 डिग्री होगा और दूसरा वाला एंगल आपका 30 डिग्री के बराबर होगा। देखिए पीछे वाले क्वेश्चन में एंगल लिखना भूल गया हूं, आप चाहो तो एंगल लिख सकते हो। यहां पर एंगल लिख लीजिए, एंगल डी बी और सी बराबर 30 डिग्री, और एंगल ए सी और बी बराबर आपका 60 डिग्री। ये भूल गया था मैं। ठीक, यहां पर लिख लेते हैं। अब आपसे कह रहा है दोनों जहाजों के बीच की जो दूरी है वो आपकी कितनी है, 50 मीटर। तो हमारे दोनों जहाज यहां पर है, तो हमारा ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 50 मीटर के बराबर। तो आपको ये पता नहीं है तो इसको मान लीजिए h मीटर, और इसको मान लिया मैंने x मीटर के बराबर मान लिया। ठीक, तो सबसे पहले माना प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई जो कि आपकी DC है बराबर है आपकी h मीटर के बराबर, और नेक्स्ट में BC दूरी बराबर आपके x मीटर के बराबर, और AB दूरी आपको दी है वो है आपकी कितने बराबर, 50 मीटर के बराबर। तो इसका मतलब A और C की जो दूरी है यहां से लेकर यहां तक की दूरी आपकी हो जाएगी 50 प्लस में x मीटर के बराबर। ठीक, एंगल आपको दे रखा है B और C बराबर 45 डिग्री, और दूसरा एंगल है आपके पास DA और C बराबर आपका 30 डिग्री के बराबर। तो आप अब इस तरीके सॉल्व कीजिए। सबसे पहले हम इस त्रिभुज की बात करते हैं, समकोण त्रिभुज DC और B में। तो tan थीटा बनेंगे क्योंकि लंब और कर्ण भी लगता है। इसमें मोस्टली जो क्वेश्चन है वो आपके इसी तरीके से सॉल्व है, लंब और आधार की फॉर्म में। जो पहले वाले के लिए आपका फॉर्मूला हो जाएगा DBC के लिए आपका 45 डिग्री, और इसकी वैल्यू h के बराबर, इसकी वैल्यू x के बराबर। चूंकि
tan 45 डिग्री की वैल्यू आपकी 1 के बराबर हो सकती है। और देखिए जैसे कि अगर किसी को टेबल याद नहीं है तो मैंने पहले ही बताया, हमारे इसी पर चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी, टेबल को मैंने याद करना और सिंपल बनाना बता रखा, तो उसको आप एक बार जरूर देख लें, जिससे आपकी वैल्यू आप इजीली लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x बराबर आपकी वैल्यू h के बराबर, और दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट के बराबर। नेक्स्ट में डी सी और ए लेते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज डी सी और ए में, तो आपकी जो वैल्यू हो जाएगी यहां पर tan थीटा बराबर डी सी बटे में ए सी के बराबर। तो यहां पर आपकी वैल्यू tan 30 के बराबर, और डीसी की जो वैल्यू आपकी h मीटर के बराबर, और ये जो आपकी वैल्यू है कंप्लीट हो जाएगी 50 प्लस में x के बराबर। ठीक है, जो कि मैंने यहां पर AC लिख रखा है। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि tan 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/√3 के बराबर, तो यहां क्या करते हैं 1/√3 बराबर में h अपॉन में 50 प्लस के x के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन √3h बराबर 50 प्लस में x, आपको इसमें h की वैल्यू निकालनी है, तो समीकरण 1 से x का मान रखने पर, तो आप जब x का मान रखेंगे तो √3h बराबर 50 प्लस में जो x की वैल्यू थी वो आपकी सिंपल h के बराबर थी, तो इस वैल्यू को मैंने क्या रख दिया h के बराबर। सभी दोनों h को एक साइड लिख लीजिए, h वाले फंक्शन वैल्यू को, मतलब 50 के बराबर, h यहां से कॉमन लिया, √3 माइनस के 1 बराबर में आपकी 50 के बराबर। अब आपको नेक्स्ट में क्या करना है, h बराबर जो आपकी वैल्यू 50 और √3 माइनस के 1 के बराबर, और कभी भी इसको हम नीचे नहीं छोड़ते रूट को, मैंने पहले ही बताया था आपको, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसके अपोजिट की। h बराबर 50 √3 प्लस के 1 के बराबर, बटे में ये जो आपका फॉर्मूला हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर बराबर में a प्लस के b और a माइनस के b के बराबर। तो यहाँ आपका फॉर्मूला था √3 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर के बराबर। h बराबर आपके वैल्यू 50 √3 प्लस के 1 और यहाँ पर 3 माइनस के 1 के बराबर। तो h बराबर आपकी वैल्यू ये 50 √3 प्लस के 1 और अपॉन में 2 के बराबर, 2 से इसको कैंसिल किया। h बराबर आपकी वैल्यू ये 25 √3 प्लस के 1 के बराबर, और ये लिख दीजिए आप मीटर के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां लिख दीजिए प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई बराबर 25 √3 प्लस के 1 के बराबर। ठीक है, और देखिए √3 की जो वैल्यू आप वहीं पर पुट करिया कीजिए जहां पर आपको दे रखी हो, तो मैंने बता रखा है √3 का मान 1.732 होता, तो उसको लगा लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, आपको दिया है एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है और मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर भवन के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो आपको 30 के बराबर है। तो चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले हम बना लेते हैं एक मंदिर, और जिसकी जो ऊंचाई है वो आपकी है 30 मीटर के बराबर, सॉरी 15 मीटर के बराबर। ये आपकी 15 मीटर, तो इसको लिख लेते हैं 15 मीटर के बराबर। यहां पर जो आपकी ये है 15 मीटर के बराबर। ठीक है, ये आपका मंदिर हो गया। अब दूसरी ओर एक भवन है, तो मकान भी आपका इस तरीके से होगा। तो जब ये आदमी इसको देखता है नीचे की तरफ, तो ये आपका अवनमन कोण बनेगा, और यही आपसे कह रहा था कि इसका जो उन्नयन कोण, सॉरी हाँ, शीर्ष के उन्नयन कोण तथा पाद का अवनमन कोण, हाँ ये जो आपका अवनमन कोण है ये आपका बन जाता है 45 डिग्री के बराबर। और जब ये यहां से इसके शीर्ष को देखता भवन के, मतलब जो आपका घर है, घर की ऊंचाई को देखता है, तब आपका जो ये एंगल है ये बन जाता है आपका 30 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो देखिए हमेशा जो आपका अवनमन कोण होगा ये आपको यहां भी दिखाना पड़ता है, क्योंकि आपको अवनमन कोण की कंडीशन ये होती है कि हम स्ट्रेट से नापते हैं, तो इसलिए इसको भी हम यहां पर लिख देते हैं। तो सबसे पहले मानिए ए बी सी और इसको डी मान लीजिए और इसको ई मान लीजिए। आपको निकालना क्या है, इसमें भवन की ऊंचाई निकालनी है। तो ये मान लिया मैंने कि भवन की जो ऊंचाई है कंप्लीट वो आपकी कितनी है, h मीटर के बराबर। तो आपको क्या करना है अब यहां पर कि माना भवन की ऊंचाई जो कि आपकी ए ई है
वो बराबर मानिए मैंने h मीटर के बराबर। ठीक, और मंदिर की जो ऊंचाई है वो आपको दे रखी है, मंदिर की ऊंचाई आपको दे रखी है CD बराबर आपकी 15 मीटर, ये आपकी है 15 मीटर के बराबर। अब देखिए नेक्स्ट में आपको एक चीज और ध्यान देनी है कि आपका बी सी डी और ई एक वर्ग है, मतलब ये मान लीजिए ये एक वर्ग बन सकता है या फिर आपका एक आयत बन सकता है, क्योंकि अगर हमें चौड़ाई इसकी पता चल जाए तो आप यहाँ पे वर्ग मान लीजिए, यहाँ फिर एक आयत के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो कहने मतलब आप मान लीजिए इसको वर्ग के बराबर, तो इसका मतलब ये हो गया कि बी सी जो आपका सी और डी है वो बराबर आपका बीई के और बराबर आपकी दूरी है 15 मीटर के बराबर। वैसे मोस्टली आपका आयत बनता है, लेकिन इसमें हमें अंदाजा नहीं है तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर ये भी नहीं लिखे तो आप सिंपल लिख सकते हो कि केवल आपका सी डी बराबर बीई और बराबर आपका 15 मीटर के। तो देखिए ये कंप्लीट जो दूरी थी एच थी, हमारे पास ये दूरी कितनी हो जाएगी एच माइनस के 15 मीटर के बराबर। तो यहाँ लिखिए इसलिए ए भी बराबर हो जाएगा आपका एच माइनस के 15 मीटर के बराबर। अब आपके रह गए एंगल्स, और इसके लिए ये और रखते हैं आपका माना डीई मतलब दोनों की दूरी, दोनों के बीच की जो दूरी है वो मान ली मैंने बराबर में x मीटर के बराबर। तो ये डिस्टेंस आपका कितना हो गया x मीटर के बराबर। तो आप ये ध्यान रखिएगा डीई बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी बी सी के और बराबर आपका x मीटर के बराबर हो जाएगा। तो अब लिखते हैं एंगल। तो एंगल आपको देते हैं एंगल ए सी और बी बराबर आपका 30 डिग्री के बराबर है, और ये तो आपका उन्नयन कोण है, और जो आपका अवनवन है अवनवन कोण हो जाएगा आपका बी एंगल बी सी और ई बराबर एंगल सी ई और डी बराबर आपका 45 डिग्री। तो सारी जो चीजें थी वो मैंने सबसे पहले लिख ली है वन बाई वन। आप देखिए सबसे पहले जो इसमें टफ क्वेश्चन पार्ट होता है आपका वही होता है कि आपको केवल चित्र बनाना आना चाहिए। अगर आपने चित्र सही से बना लिया तो सिंपल आप करते चले जाइए और सिंपल आपकी वैल्यू निकलती चली जाएंगी। एक चीज और रह गई, इस वैल्यू को इसके बराबर और रख देते हैं। अब सबसे पहले समकोण त्रिभुज लिखते हैं हम सी डी और ई में। नेक्स्ट पेज पे समकोण त्रिभुज सी डी और ई में लंब बटे आधार ही लगेगा। तो यहाँ आपकी वैल्यू tan थीटा बराबर सी डी बटे में डीई, जिसमें आपकी जो tan थीटा की वैल्यू इसके लिए आपकी है 45 डिग्री मतलब 45 के बराबर। सी डी की जो दूरी है आपकी कितनी है, सी डी आपकी 15 के बराबर, ये दूरी आपकी डीई एक्स के बराबर। तो 15 बटे में एक्स, और आपको पता है tan 45 बराबर आपका हो जाता है 1 के बराबर। तो 1 अपॉन में 1 बराबर 15 अपॉन में एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एक्स बराबर आपकी दूरी है 15 के बराबर। ठीक है, 15 मीटर के बराबर। अब नेक्स्ट में आपको निकालना है समकोण त्रिभुज ए बी और सी के बराबर। तो समकोण त्रिभुज ए बी और सी में यहां पर भी आपको tan थीटा लगाना है, जो आपकी दूरी हो जाएगी ए बी बटे में बी सी के बराबर। यहां पर आपका उन्नयन कोण है 30 डिग्री के बराबर, और इसकी दूरी आपके पास h माइनस के 15, और ये आपकी दूरी x के बराबर, यहां आप रख लीजिए 15 के बराबर जो आपका मन करे। तो नेक्स्ट में आपकी दूरी tan 30 बराबर आपके डिस्टेंस हो जाता है 1/√3 के बराबर मान। तो 1/√3 बराबर में h माइनस के 15 अपॉन में x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x बराबर √3 और h माइनस में 15 के बराबर। समीकरण 1 से x का मान, तो यहां पर आपकी दूरी हो जाएगी, अब मान रखने पर आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे x बराबर x की जगह 15 रखना है यहाँ पर। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 15 यहाँ पर 15 और √3h माइनस के 15 √3 के बराबर। इसको इधर ले आते हैं तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 15
प्लस में 15 बराबर √3 h के बराबर। अब देखिए यहां से 15 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस में √3 के बराबर और बराबर में √3 और प्लस में मल्टीप्लाई में h के बराबर। ये आपका डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ आपकी वैल्यू ये 15 1 प्लस के √3 अपॉन में √3 और बराबर में आपकी वैल्यू h के बराबर। और मैंने जैसा कि आपको बताया था रूट को कभी नीचे नहीं छोड़ते, तो √3 के ऊपर गुना √3 के नीचे गुना। तो यहाँ आपकी वैल्यू ये 15 √3 1 प्लस में √3 के बराबर और इसकी मल्टीप्लाई करी तो 3 के बराबर बराबर में h, इससे कैंसिल किया 5 के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू है 5 √3 1 प्लस में √3 बराबर में h के बराबर। रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो 5 √3 और इसकी जब इसमें करी तो 3 के बराबर बराबर में h, और यही आपको लाना था और यही आपको प्रूफ करना था बराबर में h मीटर के बराबर आंसर। और देखिए जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, तो चलिए पीडीएफ समाप्त होती है यहाँ पर और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और इसकी प्रैक्टिस कर लेना। अगर कोई आपको दिक्कत है तो आप मुझसे संपर्क करना, हमारे टेलीग्राम चैनल सभी के लिए ओपन है, आप वहां पर कमेंट भी कर सकते हैं और कोई दिक्कत है तो आप उसको पूछ भी सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।